साथियों, भारत की सबसे मोस्ट अवेटेड वैकेंसीज में से एक ग्रामीण डाक सेवक यहाँ की इंडिया पोस्ट जीडीएस जिसे के कहते हैं, जिसे हिंदी में ग्रामीण डाक सेवक और इंग्लिश में जीडीएस के नाम से जाना जाता है, उसको रिलीज कर दिया गया है और उसके नोटिफिकेशन के साथ साथ फॉर्म भी भरना शुरू हो चुके हैं। मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कुल कितने पद निकले हैं। अगर आप इस स्टेट से आते हैं तो आपके लिए यहाँ पर कितनी वैकेंसीज हैं, क्या आप दूसरे स्टेट में डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते, और ये क्या गवर्नमेंट जॉब है या प्राइवेट जॉब है, संविदा पर है, परमानेंट भर्ती है कि टेम्पररी है, सैलरी कितनी है, सारी चीजों पर इस बार मैं बात करने वाला हूँ। तो वीडियो अगर आप पूरा देखते हैं तो नो डाउट आपको कोई भी वीडियो दूसरा देखना पड़ेगा। तो आइए बिना देरी के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो साथियों, मैं हूं इम्तियाज और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इम्तियाज क्लासेस पर, जहां मिलती है आपको गवर्नमेंट और स्टेट जॉब की किसी भी अपडेट के बारे में फुल और ऑथेंटिकेटेड इंफॉर्मेशन। बात करने वाला हूं आज के इस वीडियो में इंडिया पोस्ट जीडीएस यानी कि ग्रामीण डाक सेवक 2025 की नई भर्ती के बारे में, जिसका अप्लाई स्टार्ट हो चुका है। तारीख है 10 फरवरी 2025। आपको फॉर्म आज 10 फरवरी से भरना शुरू कर देना है और लास्ट डेट इसकी रखी गई है 3 मार्च 2025। मार्च है यहाँ पर, तो 3 मार्च 2025 को इसकी लास्ट डेट रखी गई है। लगभग आपके पास जो है 3 हफ्तों का टाइम है, फटाफट फॉर्म को भर दीजिए। पिछले एक्सपीरियंस मैं आपको बता दूं, ये रहता है कि फॉर्म लेट हो जाता है, इसलिए मैं आपसे कहूंगा फटाफट फॉर्म को भर दीजिएगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कोई भी रिटन एग्जाम नहीं होना है साथियों। हाँ, कोई भी रिटन एग्जाम इसमें नहीं होना है। बिना रिटन एग्जाम के आपको इसको फेस करना है, बिना मतलब मेरिट बेस पर सिलेक्शन होने वाला है। हाँ, जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपसे कोई गलती ना हो, ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। लेकिन उसके बाद भी अगर आपसे कोई गलती होती है तो करेक्शन के लिए आपको टाइम मिल रहा है 6 से लेकर 8 मार्च तक। उस बीच आपको करेक्शन कर लेना है, ताकि आपसे अगर कोई गलती हुई है तो वहां पर वो कवर हो जाए। फी की बात करें तो फी, अगर आप जनरल कास्ट से हैं, ओबीसी कास्ट से हैं, तो आपको 100 रुपए यहाँ पर मिल रहे हैं, फी पे करनी पड़ जाएगी। लेकिन अगर आप किसी भी कैटेगरी की फीमेल हैं, एसटी एसटी हैं, तो आपको कोई रुपए यहाँ पर नहीं देने हैं। एज सबसे अच्छी चीज यहाँ पर है कि एज अच्छी खासी मिलती है इस फॉर्म को भरने के लिए। अगर आप 18 साल के हो गए हैं और 40 साल से कम है तो फॉर्म भर पाएंगे, लेकिन मतलब 18 से 40। लेकिन अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं, एससी एसटी ओबीसी से आते हैं, तो आपको छूट मिलती है एज की। तो 18 से 45 साल तक आपकी एज जा सकती है। एज लिमिट जो काउंट हो रही है आपकी 3 मार्च 2025 को काउंट हो रही है। तो इस दिन, जिस दिन फॉर्म लास्ट हो रहा है, उसी दिन से आपकी एज को काउंट किया जा रहा है। अपना टैली कर लीजिएगा एक बार। अब हम बात कर लेते हैं इसके दूसरे सेक्शन पर कि यहाँ पर ये पद का नाम क्या क्या है। देखिए, यहाँ जो पद निकलते हैं उसको 2-3 पदों से जानते हैं, जीडीएस, एबीपीएम और बीपीएम के नाम से। ठीक है, तो जिसका फुल फॉर्म ब्रांच पोस्ट मैनेजर और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मैनेजर होता है। डिटेल वीडियो मैंने बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक है, उसको जरूर देख लीजिएगा। कुल जो पद निकले हैं यहाँ पर, उसको देखा जाए तो थोड़े से कम है पिछली बार के कंपैरिजन में, लेकिन फिर भी 21,413 है। इसको आप ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो बहुत कम दिख रहे हैं। अगर योग्यता की बात करें तो यहाँ पर आपसे 10th मांगा गया है। अगर आपने भारत में कहीं से भी अगर आपने 10th क्वालिफाई किया हुआ है, वैलिड बोर्ड है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहे किसी भी स्टेट में हो, दूसरे स्टेट में भी अप्लाई कर सकते हैं। कंडीशन अप्लाई है खाली वो, बट कंडीशन मैं बता देता हूँ अभी आपको। और आपको बस करना क्या है कि लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, ये सबसे बड़ी आपकी कंडीशन होगी यहाँ पर। सिलेक्शन कैसे होगा यहाँ पर, अभी मैंने आपको बताया कि कोई भी आपका रिटन एग्जाम यहाँ पर नहीं होने वाला है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आपको फेस करना है क्या, वो भी मेरिट, मतलब आपने अपने डॉक्यूमेंट्स लगा देने हैं और डॉक्यूमेंट्स लगाने के बाद आपको वेट करना है अपने नाम का, अपनी कॉल का। अब बात करेंगे जो 21,413 पद निकले हुए हैं, वो अलग अलग स्टेट्स में हैं। लगभग सभी स्टेट्स में भर्ती आई है। तो देखिए, सबसे ज्यादा जो पद हैं ये उत्तर प्रदेश में है, 3,004 पद हैं। बड़ा प्रदेश है, बड़ी आबादी है, तो बड़े पद भी हैं, ज्यादा पद भी हैं। जबकि उत्तराखंड में 568 है और बिहार में 783 है। एक बार और बताना चाहूंगा मैं कि आप किसी भी स्टेट से फॉर्म भर सकते हैं, बशर्ते कि आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज आती हो। अगर लोकल लैंग्वेज आपको नहीं आती है तो आप वहाँ फॉर्म नहीं भरते। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप उत्तर भारत में कहीं रहते हैं और आप फॉर्म भर दे रहे जा रहे हैं उड़ीसा का, या मान लीजिए तेलंगाना का, या
वेस्ट बंगाल का, तो वहाँ बंगाली मांगते हैं या वहाँ पर तमिल मांगते हैं, कर्नाटक में कोई और लैंग्वेज लोकल मांगते हैं, तो वहाँ फॉर्म नहीं भर पाएंगे। फॉर्म वहीं भर पाएंगे जो आपकी मदर टंग है वहाँ होती हो। जबकि जैसा कि हिंदी आपकी नॉर्मल लैंग्वेज हो सकती है, जैसे मैं बोल रहा हूँ हिंदी है, तो अगर हिंदी किसी भी स्टेट में होगी तो वहाँ फॉर्म आसानी से भर पाएंगे। बात करेंगे सभी स्टेट्स में कुल कितनी वैकेंसी है, तो यूपी में 3004 हैं, उत्तराखंड में 568 हैं, बिहार में 783 हैं, छत्तीसगढ़ में 638 है, दिल्ली में 30, आरजे में भी क्लियर नहीं है, हरियाणा में 82, हिमाचल प्रदेश में 331, जम्मू कश्मीर में 255, झारखंड में 122, मध्य प्रदेश में 1314, केरला में 1350, 85 और पंजाब में 400, महाराष्ट्र में 25। महाराष्ट्र में इस बार बहुत कम वैकेंसीज निकली हुई हैं, आई एम सरप्राइज्ड। नॉर्थ ईस्ट में 1260 और उड़ीसा में 1101 वैकेंसी है। बात करें अगर यहाँ कर्नाटका की तो 1135, तमिलनाडु 2292, तेलंगाना 519, असम 655, गुजरात 1203, वेस्ट बंगाल 923 और आंध्र प्रदेश में 1215 पोस्ट निकली हुई हैं। आगे की बात कर लें, जैसे कि आप पूछेंगे यहाँ पर, तो मैं पहले से बता दूं, पहले के वीडियो में आपको मैंने बताया हुआ है कि आप पूछेंगे ये परमानेंट भर्ती है कि जो है इम्परमानेंट है। पहले तो ये चीज़ समझ लीजिए कि ये एक केंद्र सरकार की इम्परमानेंट भर्ती है, परमानेंट भर्ती नहीं है। इम्परमानेंट का मतलब आपको नौकरी तो मिल जाएगी, निकाला भी नहीं जाएगा, लेकिन सैलरी आपकी 15,000 के आसपास बनती है जाकर। अच्छा, ये और दूसरी बात है कि 15,000 के आसपास क्यों बनती है सैलरी जाकर? 12 से 15,000 के बीच में सैलरी इसलिए बनती है क्योंकि ये आपको 3 से 4 घंटे ही काम कराते हैं, बाकी के टाइम पर आप अपना यहाँ पर कोई भी काम कर सकते हैं। क्योंकि इसकी जो भर्ती होती है, प्रोसेस जो है भर्ती का, वो एसएससी के जो सीएचएसएल प्रोसेस है उसके थ्रू होती है, तो वहाँ से वो परमानेंट भर्ती यहाँ पर करते हैं, जिसका 1800 करीब जो है 1800 ग्रेड पे होता है। टोटल जो इन हैंड सैलरी आती है वो 25-30 हज़ार के आसपास आती है। तो इसीलिए अगर आपको परमानेंट भर्ती चाहिए, केंद्र सरकार के सारे फायदे चाहिए, तो आपको एसएससी सीएचएसएल के थ्रू आना चाहिए। लेकिन आप एग्जाम दे के बीट करिए, रिटर्न फेस करिए। अगर आप बिना एग्जाम दिए आना चाहते हैं तो यहाँ से भी आप जा सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर आपको किसी तरह का भत्ता वगैरह नहीं मिलता है। सैलरी बढ़ने के तो चांसेस हैं, लेकिन कब बढ़ेगी पता नहीं, फिलहाल तो अभी इतनी ही सैलरी है। तो आई थिंक सारी बातें मैंने बता दी हैं। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब और हाँ, शेयर करना दोस्तों ना भूलिएगा। मिलते हैं जीडीएस से संबंधित हर एक वीडियो के लिए नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ आपको मिलने वाली है नेक्स्ट डिटेल। थैंक यू सो मच।